धरती का रुद्र रूप भूकंप। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अचानक आती है और अपने साथ विनाश का मंजर लेकर आती है। धरती जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारी दुनिया बसी है, कभी कभी अपने रौद्र रूप में आकर हमें भयभीत कर देती है। ये कंपन और झटकों के रूप में प्रकट होती है जो हमारी स्थिरता को हिला देती है। जिस पर हमारी दुनिया बसी है, कभी कभी अपने रौद्र रूप में आकर हमें भयभीत कर देती है। ये रौद्र रूप होता है भूकंप। जब धरती के अंदर की प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो यह भूकंप का कारण बनता है। यह रौद्र रूप होता है भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो कुछ सेकंड के लिए ही आती है लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है विनाश और त्रासदी। ये झटके इतने तीव्र होते हैं कि बड़े बड़े इमारतें और संरचनाएं भी धराशायी हो जाती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। कभी कभी तो यह तबाही इतनी भयानक होती है कि बड़े बड़े शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि भूकंप क्यों आते हैं और इनसे खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्री लगातार इस पर शोध कर रहे हैं ताकि हम भूकंप के बारे में और अधिक जान सकें और इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकें। इसलिए यह जानना जरूरी है कि भूकंप क्यों आते हैं और इनसे खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। भूकंप के दौरान और बाद में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हमारी जान बच सकती है बल्कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। भूकंप से बचाव के उपायों को अपनाकर हम इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे मिस्टर अर्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्टोनिक प्लेटों का नृत्य भूकंप का कारण। धरती की ऊपरी परत जिसे हम देखते हैं वह कई विशाल प्लेटों में विभाजित है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें स्थिर नहीं होती बल्कि धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा भूकंप के रूप में धरती की सतह पर महसूस होती है। भूकंप के कारण भारी तबाही मच सकती है। यह प्राकृतिक आपदा न केवल इमारतों और संरचनाओं को नष्ट कर देती है बल्कि लोगों के जीवन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। भूकंप के बाद शहरों का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है और पुनर्निर्माण में वर्षों लग सकते हैं। इमारतें गिर सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं और पुल ध्वस्त हो सकते हैं। इसके अलावा भूकंप के कारण गैस पाइपलाइनों में विस्फोट हो सकता है जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है जिससे जीवन और भी कठिन हो जाता है। भूस्खलन और सुनामी भी भूकंप के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं जो जान माल का भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भूकंप के बाद आने वाली सुनामी तटीय क्षेत्रों में और भी अधिक विनाशकारी हो सकती है जिससे हजारों लोग बेघर हो सकते हैं और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता है। भारत में भी कई विनाशकारी भूकंप आए हैं। इन भूकंपों ने न केवल संपत्ति का नुकसान किया है बल्कि अनगिनत लोगों की जान भी ली है। भूकंप के बाद की स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी एक बड़ी चुनौती होती है। 2001 में गुजरात के भुज में आया भूकंप इसका एक भयानक उदाहरण है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इस भूकंप ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और पुनर्निर्माण में कई साल लग गए। भुज भूकंप ने हमें यह सिखाया कि भूकंप के लिए तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा कवच। भूकंप के दौरान और बाद में। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक आती है और भारी तबाही मचा सकती है। इसीलिए इसके दौरान और बाद में सही कदम उठाना बेहद महत्वपूर्ण है। भूकंप से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले एक आपातकालीन किट तैयार रखें जिसमें पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, टॉर्च और बैटरी शामिल हों। परिवार के सभी सदस्यों को भूकंप के दौरान क्या करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। भूकंप के दौरान अगर आप घर के अंदर हैं तो मेज या बेड के नीचे छिप जाएं। यह आपको गिरती हुई वस्तुओं से बचा सकता है। दीवारों और खिड़कियों से दूर रहें क्योंकि ये टूटकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं। खुले में हैं तो बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें। खुले मैदान में रहना सबसे सुरक्षित है क्योंकि वहां गिरने वाली वस्तुओं का खतरा कम होता है। भूकंप के बाद सावधानी से बाहर निकलें और क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहें। इमारतों के ढहने का खतरा बना रहता है, इसलिए सुरक्षित स्थान पर जाएं और आपातकालीन सेवाओं की मदद लें। याद रखें, आपदाओं से डरने की नहीं बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
आपदा प्रबंधन और तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करें। इससे न केवल आपकी सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो देरी किस बात की, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट में बताइए अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए।